मीना सिंह जी के नेतृत्व में जदयू छोड़कर आज बीजेपी में आप लोग हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं। क्या ऐसी बात थी जो जदयू जो है छोड़ना पड़ा आप लोग को? पार्टी की रणनीति और पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं रहता। हम लोग प्रदेश सचिव में भी थे और इसके बावजूद हमारे साथ जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा चला था उसमें ये हम लोग से बोला गया था कि आप लोग युवा वर्ग बहुत सारे संख्या में रहेंगे, लेकिन युवा वर्ग बहुत संख्या में थे लेकिन किसी को कोई तरजीह नहीं दिया गया बल्कि उसको भगाया गया। हमसे सब लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी का ख़त्म हुआ कार्यक्रम तो हमसे पूछा गया कि भैया क्यों बुलाया, उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसलिए मैं पहले ही जुट रहा था और मुझे मौका मिला, मुझे अच्छा जगह जाने का अवसर मिला जहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। मैंने चुना बीजेपी बैक। आने वाले समय में बिहार की राजनीति का क्या मैसेज जाने वाला है? आने वाला राजनीति तो यही है कि आप लोग से क्या छिपा हुआ है। शाहाबाद माननीय मीनाक्षी सांसद जो हैं उनके नेतृत्व में अच्छा खासा जनसंख्या भी आप देखिए, आप लोग आज सभागार में जगह नहीं थी, खाली पड़ गई। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो एक बहुत अच्छे नेता थे वो भी छोड़ के दल के चले गए। आलोक जी वो भी छोड़ के चले गए। आरसीपी सिंह, हाँ आरसीपी सिंह वो भी छोड़ के चले गए। तो जो स्थिति है अब कहाँ बचा है जदयू? जदयू का तो ऑलरेडी उन्होंने घोषित भी कर दिया है और जदयू में कुछ रह नहीं गया। जदयू का युवराज घोषित कर दिए माननीय तेजस्वी जी को। इससे तो साफ जाहिर होता है कि जदयू का अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसके जगह पे आरजेडी रहेगा। तो आरजेडी के साथ हम लोग कल भी नहीं थे, आज भी। राकेश जी, अंतिम एक सवाल है। मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जब हम महागठबंधन के साथ होते हैं तभी जो है ईडी सीबीआई की छापेमारी जो है राबड़ी परिवार के ऊपर होती है, बीजेपी के साथ होते हैं तो नहीं होती है छापेमारी। ऐसी बातें नहीं है। तब तो ये तो एक तरह से मुख्यमंत्री जी साबित कर रहे हैं ना कि बीजेपी के साथ रहते तो हम दबाव दे के चलेंगे और ऐसे रहेंगे तो वो गलत है लोग। तो मुख्यमंत्री जी का अपना स्टेटमेंट ही साबित कर रहा है कि तेजस्वी जी कहीं ना कहीं गलत हैं और ये तो पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत जानता है। उनके परिवार के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं। अपना पूरा परिचय बताएं। राकेश पाठक। आज आप लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या लगता है कि मतलब जो भाजपा में आप शामिल हुए हैं पहले जहां थे, बताइए सर। लेकिन अभी आम लोगों का जो जनमानस का समस्या है, जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं का जो कद्र होना चाहिए वो पार्टी उससे विमुख होते जा रही है। हम लोगों ने राजद के खिलाफ जो है 20 साल से संघर्ष करके समता के समय से ही हम लोगों ने जदयू का दामन थामे हुए थे, लेकिन हम लोगों को प्रॉपर भोजपुर में जो है कार्यकर्ताओं को जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते हम जिसके विरोध में खाते वही। आप अपना परिचय बताइए। हम नाम आपका? विनय प्रताप सिंह है, फुलहरिया मुखिया संघ। सर क्या ऐसी वजह रही कि जदयू छोड़ना पड़ा? जदयू छोड़ने की वजह ये कि जदयू जिसके विरोध में खड़ा हुआ था फिर पुनः वहीं पे चला गया, लेकिन तो हम लोग देख नहीं अंदर से भी असहज महसूस कर रहे हैं और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहाँ हमारे नेता थे जिनके पीछे हम लोग थे वही अपना जो है कि नहीं सिद्धांत पर त्याग कर दीजिए। स्वच्छ प्रशासन की बात करते थे या फिर उसी देख नहीं गुट के क्षेत्र वाले शासन में शामिल हो गए। क्या लगता है अब आप लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो अब आगे आने वाले समय में क्या बिहार की राजनीति होने वाली है? इसलिए अब एजुकेशन भी बढ़ गया है, पहले के जात पात भी खत्म हो गई है, लेकिन सोच भी बदल गया है। हर लोग विकास चाहता है लोग, और जब सेंट्रल से जुड़ा हुआ नहीं रहा तो विकास भी नहीं होगा। लेकिन ये तो हम लोग बहुत दिन झेले हुए हैं। पहले राजद की शासन थी, ये उनकी शासन था वहाँ, तो हम लोग विकास हो नहीं रहा था। अभी यही 10-15 साल जो गठबंधन हुआ इसी में विकास हुआ, फिर हम लोग टूट गए, फिर पुनः आ गए, फिर हम लोग इसी की ओर जाएंगे। 2025 अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम बली प्रताप सिंह है। हाँ बताइए सर। 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, जरूर कोशिश प्रयास रहेगी। हर लोग पूरी जनता का प्रयास रहेगा। मेरा क्या है, सब लोग जनमानस का यही आशा भी है और हर कोई डेवलपमेंट ही करेगा ना।
अनुपमा जी, आप लोग कई वर्षों तक जो है जदयू पार्टी में रही और बिल्कुल निरंतर मेहनत से काम भी की। क्या ऐसी वजह रही कि आप लोग जो है जदयू छोड़कर आज भाजपा में शामिल हुई? देखिए, वजह ये था कि हम लोग 2009 से ही हम लोग नीतीश के पार्टी से थे। माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग बहुत अपने खून पसीना से उनके पार्टी को भोजपुर में, खासकर भोजपुर महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर बहुत हम लोगों ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। और एक हमारी पूर्व सांसद माननीय मीना जी जो हैं, वो तो पार्टी के लिए जी जान लगा के रखी थी। मतलब समझिए कि भोजपुर का पूरा पार्टी माननीय सांसद मीना जी ही चलाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग देख रहे थे 2-3 सालों से ऐसा माहौल बना के रखे थे नीतीश जी, जो कि हम लोग को कुछ समझते ही नहीं थे। जब आप जब सिपाही को ही नहीं समझिएगा तो आपका दल कहाँ से बनेगा? तो ये बस महिला सशक्तिकरण करते थे, लेकिन ये हम लोग को नहीं समझते थे। अरे हम लोग को तो छोड़िए, हमारी सांसद महोदया को भी नहीं समझते थे। इससे हम लोग को लगा कि जब हमारी सांसद महोदया का मान सम्मान का अपमान किया जा रहा है तो फिर हम लोग इस पार्टी में सीट नहीं है। जब हमारी एमपी साहिबा उस पार्टी को छोड़ी तो हम लोग भी उनके साथ ही चले गए और बीजेपी में आकर हम लोग बहुत अच्छा लगा। और ये जदयू में हम लोग को अब घुटन महसूस होने लगा था। हम लोग को लगता था कि नहीं, जदयू में हम लोग को मतलब मान सम्मान मिल ही नहीं रहा है। अब आप लोग भाजपा में आ गई हैं, तो क्या लगता है कि अब आगे बिहार की राजनीति जो है किस तरफ करवट लेगी? बिहार की राजनीति जो है 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग को देखने से लग क्या रहा है, होगा ही। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग को लगता है कि बिहार का ज़्यादा विकास होगा। इसलिए हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से आभार कर रहे हैं कि जैसे हम लोग इनके पार्टी में आए हैं, वैसे हम लोगों को हमारे बिहार को बहुत आगे तक पहुंचाए और हमारी बिहार की महिलाओं को वो मान सम्मान वही आगे तक ये देंगे। सारे कार्यकर्ता हम लोग बीजेपी में सम्मिलित हो गए। इससे तो आपको लग ही रहा होगा, यहाँ जो हमारे कार्यक्रम का जो माहौल था, ये ऐसा लग रहा था कि सारे जदयू के सारे लोग इसी पार्टी में आ गए हैं और आगे भी हर जिले से सारे कार्यकर्ता लोग इस पार्टी में आ जाएंगे। ये पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी की है और आगे भी रहेगी। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा पूरा परिचय, जदयू से तो मैं महानगर अध्यक्ष थी, महिला प्रकोष्ठ थी। अब यहाँ पे तो भाई एक भाजपा नेत्री ही हूँ। अभी अपना महिलाओं को मान सम्मान पहले जदयू में मिलता था, वो मान सम्मान अब महिलाओं को जदयू में कम क्या बहुत कम हो गया है। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या जदयू पार्टी में महिलाओं को सम्मान नहीं है? जदयू पार्टी में महिलाओं को सम्मान जैसे पहले था। जदयू जब एकजुट होकर काम करती थी, जदयू को कुछ लोग दीमक की तरह धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और महिलाओं का भी मान सम्मान कम हो रहा है। भाजपा में शामिल होने की मेरी रणनीति ये है कि भाजपा जो भी हो, चारों तरह से प्रखर है, मुखर है और हम लोग बहुत लेट कर दिए भाजपा में शामिल होने में। बहुत पहले ही भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। भाजपा में शामिल होने की रणनीति अब भाजपा ही तय करेगी। आगे जो भाजपा निर्देश देगी, हम लोग कार्यकर्ताओं को वो काम करना है, महिलाओं को आगे लाना है मान सम्मान के साथ। भाजपा ऐसी पार्टी है जो सबसे पीछे महिला सीट पे जो बैठी है उसको भी उतना ही मान सम्मान देती है जितना आगे की महिला सीट पे बैठी है उसको उतना मान सम्मान देती है। पार्टी का दिशा निर्देश होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे और महिलाओं को, संगठन को मजबूत बनाएंगे। और बिहार में भाजपा की जो भी रणनीति होगी, वो भाजपा जो हमारी अपनी पार्टी है, उस पर हम लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे और महिलाओं को एकजुट होकर आगे लाएंगे। धन्यवाद।